तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 11 जो है उसका एक हिंदी का चैप्टर है जिसका नाम है दोपहर का भोजन। ठीक है। और जिसके कहानीकार हैं अमरकांत जी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम दोपहर के भोजन कहानी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए कि आपको अपने दिमाग में एक ऐसे परिवार के बारे में सोचना होगा जिसके बारे में, मतलब कि जहाँ पे 5-6 लोग रहते हो और बहुत गरीब परिवार हो, उसके बारे में। ठीक है। तो जब तक आप इस ऐसे परिवार के बारे में अपने दिमाग में इमेजिनेशन नहीं बनाएंगे, तब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। ठीक है। तो चलिए हम पाठ परिचय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, पाठ परिचय की अगर हम बात करें तो दोपहर का भोजन जो चैप्टर है वो गरीबी से जूझते हुए एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के शाही परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया जो होता है, जो मुंशी जी होते हैं, उसकी अचानक से नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने एक आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में, सिद्धेश्वरी जो है वो इस कहानी का जीवंत पात्र है। ठीक है, ये महिला है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट एवं चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न करती है। तो चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं और कहानी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दोपहर का भोजन का जो चैप्टर है आपका, उसका सारांश आसान शब्दों में किस तरह से हम जानेंगे वो देखिए। तो सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र हैं। एक तो देखिए उनके परिवार में कौन कौन है ये बताया जा रहा है। तो एक तो सिद्धेश्वरी जी हैं और एक मुंशी जी हैं। उनके अलावा उनके 3 पुत्र हैं। एक है 21 वर्षीय बेटा है जिसका नाम है रामचंद्र, एक 15 वर्षीय मंझला बेटा है जिसका नाम है मोहन, तथा 6 वर्षीय छोटा बेटा है जिसका नाम है प्रमोद। रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में वो प्रूफ रीडिंग का काम करता है तथा नौकरी की तलाश में है। और जो मोहन है वो हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। और प्रमोद क्या है, वो छोटा सा बच्चा है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, मतलब कि अब यहाँ पे थोड़ी सी चैप्टर के आगे हम बात करते हैं। वो क्या है कि दोपहर का भोजन जो है उस पाठ का जीवांत जो पात्र है वो है सिद्धेश्वरी। वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। अब देखिए, जो छोटे छोटे झूठ होते हैं, अगर उनको बोल के आपका परिवार बन सके तो वो झूठ बोलने चाहिए। ठीक है। उसका अथक प्रयास यह रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख मिले, भले ही वह कष्टों में जीती रहे। वह परिवार के सभी सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी ना बताकर उनकी बातों को छुपाती है ताकि किसी भी सदस्य के बीच मानसिक कष्ट उत्पन्न ना हो। ठीक है। ये सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती है। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा। ठीक है। ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं होती है। और फिर बात तो यहाँ पे पूरे परिवार को संभालने की हो रही है, तो हाँ भाई, हम छोटा मोटा झूठ तो यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है। अब जब कहानी में हम आगे बढ़ेंगे तो कहानी में यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है। वो क्या, घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी जी बारी बारी से भोजन करने के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता से परिचित हैं, यानी कि सभी को मन ही मन ये पता है कि घर में भोजन कम है, पर्याप्त भोजन नहीं है। फिर भी वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ बहाना बनाकर और आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। ठीक है। यानी कि उन्हें पता है भाई घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, तो हम भाई आधा भोजन करते हैं और थोड़ा बचेगा वो हमारी माताजी या हमारी पत्नी जी खा लेंगी हैं। तो इससे सभी बच्चे और मुंशी जी वो परिचित हैं। ठीक है। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी अपने मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। यानी कि अब देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किस किस तरह के झूठ बोलती थी। जब उसका बड़ा बेटा आता था, ठीक है, तो उसके दौरान वो मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ़ करती थी। और वह मोहन से झूठ मूठ कहती थी कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मुंशी जी से वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है।
मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से उनकी छटनी हो चुकी थी। किसकी? मुंशी जी की। और मुंशी जी काम की तलाश में थे। ठीक है, मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नज़र चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है। वह स्वयं को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जब भोजन के दौरान जब मुंशी जी और सिद्धेश्वरी भोजन कर रहे होते हैं, यानी कि जब मुंशी जी भोजन कर रहे होते हैं, सिद्धेश्वरी उनके पास बैठी होती, तब क्या होता है कि भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी असंबद्ध बातें करते हैं। असंबद्ध बातें जिनका एक दूसरे की बातों से कोई संबंध नहीं है, जैसे बारिश का ना होना, ठीक है, मक्खियों का ना होना, फूफा की बीमारी तथा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती है। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय जो कि गंभीर एवं अभाव है उससे बचना चाहते थे तथा अपने दुखों को कम करना चाहते थे। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में ये बताया गया है कि वो ये सभी बातें करके अपने एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक? ये वाला, गरीबी एवं अभाव, इससे बचना चाहते थे, इस सच्चाई से वो बचना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद अब जब सिद्धेश्वरी यहाँ पे भोजन करने आती है तब क्या सीन होता है वो बताया गया। तो क्या होता है देखिए, सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन ना होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। यानी कि उसे पता है कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी वो सदस्यों से कहती है थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो। अपने छोटे बेटे से कह लिए बेटे तुझे मेरी कसम है एक रोटी और ले, लेकिन वो नहीं लेता है। ठीक है, ऐसा करके वो घर के किसी भी सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती है। वह सदस्यों को एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी अभावग्रस्त संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट खुशहाल रखने की पूरी यहाँ पे कोशिश करती है। तो सिद्धेश्वरी बेसिकली इस कहानी का जीवंत पात्र है जो पूरे परिवार को जोड़ने का काम यहाँ पे करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ बचता है, वो इस बारे में है कि जब वो खाना खाने आती है, सिद्धेश्वरी खाना खाने आती है, तो उससे क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिए, सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से में थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी आती है। वाह, ये होती है गरीबी। देखिए, सबको भोजन करवाने के पश्चात जब सिद्धेश्वरी जो है वो खुद भोजन करने आती है तो उसके हिस्से में थोड़ी सी दाल आती है और जरा सी चने की तरकारी और मात्र एक रोटी उसके हिस्से में आती है। और जब जैसे ही वो खाने जाती है तब उसे अचानक उसके सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया था। यानी कि एक रोटी बची है और खाने वाले हैं दो। ठीक है, तो आधी रोटी तोड़कर वो प्रमोद के लिए रख देती है। देखिए, आधी रोटी तोड़ी और वो रख दी प्रमोद के लिए और आधी रोटी स्वयं खा रही है। ठीक है, तो सिर्फ आधी भोजन करने बैठ जाती है। पहला जैसे ही जो कौरा होता है वो मुँह में जैसे रखती है तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए कि मतलब इतने गरीब हैं, ठीक है, और घर में कोई नौकरी भी नहीं है और उसके मतलब कि खाने के लिए मात्र आधी रोटी बची है। तो वो अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए क्या करती है, मतलब जो उसके आँखें होती हैं उनसे आंसू छलकने लगते हैं। ठीक है, तो ये थी एक गरीब परिवार की कहानी के बारे में, जो कि थी आपका चैप्टर था दोपहर का भोजन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी दोपहर का भोजन जो कहानी है उसमें बेसिकली उसका मेन मोटिव क्या है आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स जो है वो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, जैसे पाठ का परिचय हो गया और बाकी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जो दोपहर का भोजन है वो काफ़ी ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।